हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ फैक्ट को जानेंगे, त्रिभुज को बारीकी से समझते हैं। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, भुजा के अनुसार जो है त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो आइए जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए, समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजा जो है बराबर हो। सम मीन्स होता है बराबर और बाहु मीन्स होता है भुजा। तो जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज जो है जैसे ए बी सी, ठीक है, इसका जो 3 कोण है, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं 60-60 डिग्री का। ये 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण भी आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है, सम मीन्स होता है बराबर और द्वि मीन्स होता है दो। जिसका 2 भुजा बराबर हो, जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी भुजा बराबर है आपको ए सी के। ठीक है, तो जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ए बी भुजा बराबर, ठीक है, तो ए बी भुजा के सामने वाले कोण, ठीक है, और ए सी भुजा के सामने वाले कोण, ये दोनों कोण जो होता है आपस में बराबर होगा, अर्थात कोण बी बराबर जो है कोण सी हो जाता है, कोण सी होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इसमें क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में सामने भुजा के जो सामने का कोण होता है, इस भुजा के सामने का ये कोण हुआ, तो ये जो हुआ कोण बी जो है ए बी जो है बराबर ए सी है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा आपस में बराबर है। तो इसमें क्या होता है, कोण बी बराबर जो है कोण सी होता है। समझ रहे बात को, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए आगे आप जानते हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, अर्थात ये भुजा अलग डिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये भुजा अलग है आपको, ठीक है, और ये जो है अलग है। तीनों भुजा जो है अलग अलग रहे, तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका कोई भी एंगल जो होता है, कोण जो होता है, आपस में बराबर नहीं होता है, ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आपको ये कोण अलग रहेगा, इसका मान कुछ अलग रहेगा, इस कोण का मान कुछ अलग रहेगा, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर न हो और न तीनों भुजा आपस में बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ रहे बात को। अब जानते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल, मतलब समरूप त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है कि समरूप त्रिभुज, समरूप जिसका रूप एक जैसा हो, समरूप त्रिभुज कहलाता है। लेकिन रूप एक जैसा है बट उसका जो है रूप एक जैसा हो और कोण जो है आपस में बराबर हो, वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर परिभाषा भी लिख दी है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो परंतु कोण जो है परस्पर समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाता है। अर्थात देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा जो है ये समानुपाती हैं आपको डी ई, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ के डी ई के समानुपाती मतलब होता है अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो ए बी भुजा अनुपात में किसके हैं, डी ई के अनुपात में, ठीक है। और ए सी जो होगा, ए और सी ये भुजा है, ए सी जो है आपको ये डी एफ के बराबर होगा, ठीक है, डी एफ के बराबर होगा। और आपको बी और सी जो होगा
बी और सी जो है वो बराबर होगा ई एफ के। समझ रहे बात को। अब देखिए यहाँ पे तो ये भुजा के अनुसार हुआ, और देखिए एंगल भी इसमें बराबर होगा। कोण ए बराबर जो है, कोण ए बराबर कोण डी होगा, समझ रहे बात को। और कोण बी बराबर जो है, कोण बी बराबर जो है कोण ई होगा, ठीक है। और कोण सी बराबर जो है कोण एफ होगा, समझ रहे बात को। अब देखिए एक बार फिर से समझते हैं, कोण को अच्छा से समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे कोण ए बराबर जो है, कोण ए बराबर देखिए कोण ए बराबर होगा कोण डी, ठीक है। कोण बी बराबर जो है होगा कोण ई, ठीक है। और कोण सी बराबर जो होगा कोण एफ होगा, समझ रहे बात को। ये आपको समरूप त्रिभुज कहलाएगा। मतलब अपना भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एंगल जो है कोण आपस में समान हो, कोण जो हो आपस में समान हो, और उसका भुजा जो है छोटा बड़ा साइज में हो सकता है, समझ रहे बात को, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। रूप एक जैसा, कोण एक जैसा, लेकिन साइज में छोटा और बड़ा हो सकता है, वो समरूप त्रिभुज कहलाता है, समझ रहे बात को। जिसमें कोण ए के बराबर कोण डी होगा, कोण बी के बराबर कोण ई होगा, कोण सी के बराबर कोण एफ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो इसका एक लंब ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ डी ले लेते हैं, और यहाँ पर एफ ले लेते, एफ भी है ना, जी ले लेते हैं, यहाँ पे एक एच ले लेते हैं। मतलब ए जी बराबर डी और एच कर सकते हैं, ये एच है। तो यहाँ पे हम और एक कर सकते हैं कि ए जी बराबर ए जी बटा डी एच कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, सिमिलर ट्रायंगल का समरूप त्रिभुज जो है इसका टाइप 2 अब हम लोग जानते हैं। टाइप 2 क्या होता है, देखिए समरूप त्रिभुज के कोण का मान समान हो। देखिए इसमें क्या हो जाता है कि समरूप त्रिभुज के कोण का मान जो है समान हो, ठीक है, परंतु स्थान अलग अलग हो, फिर भी समरूप त्रिभुज होगा। अब देखिए हम बताए थे आपको कि आपका जो है एंगल जो है समान रहे, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि एंगल भी समान है, देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पे है, तो 60 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 डिग्री है, तो यहाँ पे 50 है, 70 है, 70 है। कोण तो हैं लेकिन स्थान अलग अलग है। आपको 50 यहाँ है तो 50 आपको यहाँ होना चाहिए, जो कि 50 आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ कि कोण जो है अलग अलग रहे, जगह जो है चेंज रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो रहना चाहिए। अगर 50 डिग्री यहाँ है तो इसमें भी 50 रहना चाहिए, 70 यहाँ है तो इसमें भी 70, 60 यहाँ है तो इसमें भी 60, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के कोण का मान समान हो परंतु स्थान अलग अलग हो, फिर भी समरूप त्रिभुज ही होगा वो, समझ रहे बात को। ये एक थ्योरी है। अब देखिए अर्थात इसमें देखिए क्या होता है, चूँकि हमको इमेजिन करना है कि 50 वाले जो है ये 50 ये कोण जो है इससे मिलान करते हैं। अर्थात देखिए कैसे हो जाता है, यहाँ पे आपको हो जाएगा कि AC बटा QR। अब देखिए ऐसा क्यों, ये देखिए AC बटा QR। अब QR क्यों होगा, क्योंकि 50 और 70 वाले कोण को लिए हैं यहाँ पे हम AC, तो आप भी 50 और 70 वाले कोण को लीजिए यहाँ से, समझ रहे बात को। अब देखिए बराबर BC बटा PQ। अब देखिए BC कहाँ है, BC यहाँ है, 60 और 70, तो 60 और 70 यहाँ पे होगा PQ, समझ रहे बात को। इसके बराबर अब होगा
आपको ए बी बट्टा पी आर, ए बी बट्टा पी आर, समझ रहे बात को। तो ए बी कहाँ, ए से लेकर बी यहाँ तक है, तो ए बी यहाँ पे 50 और 60 है, तो 50 और 60 देखिए पी आर यहाँ पे, समझ रहे बात को। इस प्रकार से जो होता है आपस में भुजाएं दोनों त्रिभुज का समानुपाती भी होता है और बराबर भी होता है, समझ रहे बात को। तो सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज का अभी हम लोग टाइप 2 जाने कि आपको एंगल तो रहे दोनों त्रिभुज में लेकिन स्थान अलग अलग जगह पे हो, ऐसी स्थिति में जो है ये समरूप त्रिभुज होगा। और इसका ये फैक्ट हम आपको निकाल के दिखाए हैं, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब आगे जानते हैं, अब टाइप 3 समरूप त्रिभुज का टाइप 3 जानते हैं। कहना समरूप त्रिभुज में संगत भुजा के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होता है। अर्थात देखिए कह रहा है कि समरूप त्रिभुज जो होता है उसका भुजा के जो वर्ग का अनुपात होगा वो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। चलिए देखते हैं अब इसको। क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का समानुपात होगा क्षेत्रफल डी ई एफ, ठीक है, क्षेत्रफल डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ मतलब त्रिभुज डी ई एफ। अब देखिए ये जो बराबर होगा क्षेत्रफल तीनों भुज, देखिए ए बी बट्टा ई एफ के वर्ग बराबर ए सी बट्टा डी ई के वर्ग बराबर बी सी बट्टा डी एफ के वर्ग के बराबर होगा। देखिए इसको हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजा का जो वर्ग होता है वो उसका जो अनुपात होगा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात देखिए त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ जो भी दिया रहेगा क्षेत्रफल, अब बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यहाँ जो भी क्षेत्रफल दिया रहेगा ये जो है बराबर होगा ए बी। देखिए इस भुजा को लिए 50 और 60 है, देखिए यहाँ पे 50 है यहाँ पे 60 है, तो आपको भी इधर बट्टा में 50 से 60 वाला लेना है। तो देखिए 50 और 60 इस पे है 50-60, तो बट्टा में ई एफ ले लिए, इसके वर्ग के बराबर होगा। या ए सी देखिए यहाँ ए से लेकर सी तक देखिए 60 और 70 है, तो आप बट्टा डी ई देखिए ए सी लिए हम आपको 50 और 70, तो डी ई देखिए 50 और 70 है, ठीक है। और इसके बाद बी सी बटा डी एफ, बी से लेकर सी देखिए 60 और 70 है, तो यहाँ पे डी और एफ देखिए 60 है और यहाँ पे 70 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यही का यहाँ पे कंसेप्ट है कि समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा के वर्ग का जो अनुपात होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। संगत भुजा समझ गए, संगत भुजा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।